नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज 24 मई 2025 है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 24 घंटे से लेकर आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही केरल में आने वाले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान की संभावना कम होते हुए दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में भी 27 मई से एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। इस सप्ताह देश के अधिकतर भागों में प्री मानसून वर्षा होगी, कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी और सबसे पहले मौसम की ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूले। वीडियो में आगे बात होगी दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पहुंचने के बाद आगे कौन कौन से राज्य में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। वहीं अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में बनने वाले चक्रवाती तूफान की ताज़ा अपडेट के बारे में जानेंगे। बंगाल की खाड़ी में भी मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है और इस सप्ताह देश के अधिकतर भागों में प्री मानसून वर्षा होगी आंधी तूफान के साथ। इससे पहले जानते हैं इस समय देश में कौन कौन से वेदर सिस्टम बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों, दक्षिणी कोंकण मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र कोल्हापुर, इसके अलावा रत्नागिरी के आसपास बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जहां से एक तरफ मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ तक बनी हुई है। वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य भाग के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगर पूर्वी पश्चिमी ट्रफ की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों, उड़ीसा पश्चिम बंगाल के आसपास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से उड़ीसा के उत्तरी भाग, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से उत्तरी राजस्थान तक बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ इस समय अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है। एंटी साइक्लोन अरब सागर के उत्तर पश्चिम मध्य भाग के ऊपर देखा जा सकता है। इसके अलावा अंडमान सागर के उत्तरी भाग के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ देखा जा सकता है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो 22 मई के बाद फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून बीते 24 घंटे में भी आगे नहीं बढ़ा है। अब जानते हैं आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पहुंचने के बाद कौन कौन से राज्य में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। और जानेंगे अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में बनने वाले मजबूत सिस्टम के ताज़ा अपडेट के बारे में। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 24 से लेकर 26 मई, जिसके बाद 29 से लेकर 31 मई को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। आप जानते हैं अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में बनने वाले मजबूत सिस्टम के ताज़ा अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों, बीते दिनों ज़्यादातर मौसम पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में मजबूत सिस्टम चक्रवाती तूफान बनने की संभावना थी और अरब सागर के मध्य पूर्वी भाग से मुड़ता हुआ सौराष्ट्र के तक भी पहुंचने की संभावना थी। लेकिन फिलहाल ज़्यादातर मौसम पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार चक्रवाती तूफान बनने की संभावना कम हो चुकी है। फिलहाल ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बन सकता है। जैसा कि दोस्तों, इस मैप में आप देख सकते हैं, इस समय दक्षिणी कोंकण मध्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रत्नागिरी के आसपास बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। आने वाले 2 दिन के दौरान यह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिणी कोंकण अरब सागर से लगे हुए क्षेत्र में पहुंचने के बाद डिप्रेशन बन सकता है 26 मई को, जिसके बाद यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए 28-29 मई को यह मुंबई से टकरा सकता है डीप डिप्रेशन के रूप में। फिर से यह कमजोर पड़ेगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में महाराष्ट्र के उत्तरी भाग तक 30 या 31 मई को पहुंच सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मजबूत सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार 27 मई को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के नज़दीक डिप्रेशन बन सकता है 29 मई के आसपास। 30 और 31 मई को यह पश्चिम बंगाल या झारखंड के ऊपर पहुंचने के बाद फिर से कमजोर पड़ेगा कम दबाव के क्षेत्र के रूप में। आप जानते हैं साउथ वेस्ट मानसून कब तक आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। आने वाले 24 घंटे के दौरान साउथ वेस्ट मानसून 25 मई को केरल के तट से टकरा सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु के दक्षिणी भाग, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, श्रीलंका के सभी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह, अरब सागर के दक्षिणी मध्य क्षेत्र तक भी पहुँच सकता है। वहीं 30 मई तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए पूर्व उत्तराज्य के सभी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ एक क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी मध्य भाग, इसके अलावा कर्नाटक के ज़्यादातर भाग, केरल, तमिलनाडु के सभी क्षेत्र, रायलसीमा के दक्षिणी भाग, मध्य अरब सागर तक पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। जिसके बाद गोवा, दक्षिणी कोंकण के आसपास भी दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है।
वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं बारिश के अनुमान के बारे में। आने वाले 4 दिन के दौरान 24 से लेकर 27 मई तक देश के अधिकतर भागों में प्री मानसून वर्षा होगी। कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है, जैसा कि दक्षिणी कोंकण के क्षेत्र, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी तक बहुत भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र के पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर में भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, नवसारी, वलसाड़, महाराष्ट्र की बात की जाए तो नासिक, धूल, नंदुरबार, बीड़, परभणी तक गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र के उत्तरी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ एक क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, बूंदाबांदी होगी, आंधी चलने की संभावना है। वहीं विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश होगी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्य में तेज, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना के उत्तरी भाग, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश होगी। आखिर में जानते हैं आने वाले 24 घंटे में कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, खासकर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद के आसपास गरज के साथ बूंदाबांदी, आंधी चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र, दिल्ली, चंडीगढ़ में गरज के साथ आंधी चलेगी, बूंदाबांदी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में हल्की बारिश, तराई वाले क्षेत्र में मध्यम बारिश होगी गरज चमक के साथ। उत्तराखंड में तेज बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र में गरज के साथ बूंदाबांदी होगी। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, डिंडोरी, इसके अलावा छत्तीसगढ़, विदर्भ में हल्की सा मध्यम बारिश होगी गरज चमक के साथ। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र में बूंदाबांदी, दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिणी कोंकण, गोवा में तेज बारिश होगी। तटीय दक्षिणी कर्नाटक में बहुत भारी बारिश होगी। केरल में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य, इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये था इस समय देश में बने मौसम सिस्टम और आने वाले दिनों में मानसून और चक्रवाती तूफान के ताज़ा अपडेट का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।